नमस्कार, टीवी लाइव की टीम इस वक्त मौजूद है ऑरेंज सिटी यानी कि नागपुर में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि 0 माइलस्टोन ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। ये है सिटी का सेंटर पॉइंट जहां से और भी जगहों की दूरी नापी जाती है। बता दें कि 1907 के दशक के दौरान अंग्रेज़ों ने इसे बनवाया था एक सर्वे के दौरान, और इस वक्त हम यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ से हम जानेंगे कि इस वक्त जो सियासी समीकरण है वो किस तरीके का, और इस जगह की जो खासियत है वो क्या है। क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं प्रशांत टंडन सर, तो इनसे हम जाने थे। पहले इनका स्वागत करते हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम इनसे जानेंगे कि यहाँ का सियासी समीकरण क्या है और यहाँ की खासियत क्या है। देखिए आंचल जी, पहली बात तो 0 पॉइंट के बारे में बात कर ली जाए। ये ऐतिहासिक जगह है और भारत की उन चुनिंदा जगहों में से, बल्कि एकमात्र जगह है भारत की जहाँ पे भारत का केंद्र है। ये भारत के केंद्र में, नाभि में हम लोग खड़े हैं इस वक्त, और यहीं से भारत की दूरियाँ किस शहर की कितनी है वो नापी जाती है। जैसा आपने कहा 1907 में अंग्रेज़ों ने एक सर्वे कराया था, और उस सर्वे के बाद ये तय हुआ कि ये जगह नागपुर, और नागपुर में भी ये जगह जहाँ हम खड़े हैं, ये जगह भारत का केंद्र है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है ये, बहुत इसका सिग्निफिकेंस है। और इसका राजनीति में भी देखिए, विदर्भ की राजनीति, विदर्भ का केंद्र है नागपुर, और नागपुर के केंद्र में, भारत के केंद्र में हम इस वक्त खड़े हैं। ये तय करेगा ये चुनाव कि भारत की राजनीति का जो पेंडुलम है इस 0 माइल से कहाँ जाता है। बीजेपी की तरफ जाता है, कांग्रेस की तरफ जाता है, एनडीए की तरफ जाता है, या इंडिया गठबंधन की तरफ जाता है। ये तय विदर्भ करेगा, क्योंकि यहाँ पे 62 सीटें हैं, और इन 62 सीटों पर जो मेजॉरिटी में आएगा वही यहाँ पे सत्ता में आएगा, ये कहा जाता है। दूसरी बात कि यहीं पे जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ से कुछ दूरी पर, यानी वॉकिंग डिस्टेंस पे विधानसभा भी है यहाँ की, और महाराष्ट्र की विधानसभा 2 हिस्सों में है। यानी एक उसका विधानसभा का भवन मुंबई में, राजधानी में, और एक विंटर सेशन, एक सत्र नागपुर में होता है। तो विंटर सेशन के दौरान जो नवंबर दिसंबर में होता है, उस सत्र के दौरान पूरी राजधानी शिफ्ट होती है नागपुर में। मुख्यमंत्री, गवर्नर सब यहाँ आ जाते हैं, विधायक भी यहीं होते हैं, यहीं पे विधानसभा की सिटिंग होती है। अब जो नई सरकार चुन के आएगी 2024 23 नवंबर को जब इलेक्शन होगा, उसके बाद 6 या 7 दिसंबर से जो पहला सत्र होगा उस नई सरकार का, वो इसी नागपुर में होगा, इसी 0 पॉइंट से कुछ दूरी पर। उनको अगर हंग असेंबली होगी तो बहुमत साबित करना होगा, वरना सरकारी कामकाज यहाँ से शुरू होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण नागपुर इसलिए भी है। और अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरीके के हमने यहाँ पे सर्वे कर, एक तरीके से लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों ही महायुति की बात करें, एमवे की बात करें, तो कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। और अब जिस सीट की हम बात कर रहे हैं वहाँ से विकास ठाकरे मैदान में है, और वहीं बात करें तो दूसरे जो महायुति के हैं वो कोहले साहब हैं जो इस वक्त मैदान में उतरे हुए हैं, शुभांकर कोहले। तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से अभी चुनाव जो प्रचार जो चल रहा है उसमें कौन जीत सकता है? देखिए, ये जो सीट है, जो 0 पॉइंट की सीट है, वो नागपुर वेस्ट की सीट है। बहुत रोचक सीट है ये। 1957 में ये सीट बनती है पहली बार, 57 के इलेक्शन में, और पहला विधायक जो चुना जाता है वो AB वर्धन थे, जो बाद में आगे चल के महासचिव बने CPI के, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के, और उन्हीं के महासचिव रहते हुए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वामपंथी दलों का जो है कांग्रेस के समर्थन के साथ सरकार भी आई 2004 में, UPA गठबंधन। वो वर्धन जी उस वक्त महासचिव थे CPI के, उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया था। पहले विधायक AB वर्धन यहाँ से रहे। उसके बाद ये 1962 से लेकर 1985 तक ये सीट कांग्रेस के खाते में जाती रही हमेशा। 1985 के बाद पहली बार यहाँ से पे बीजेपी आई, और बीजेपी से विधायक बने देवेंद्र फडणवीस 1999 में और 2004 में। लगातार 2 बार जीते वो, और दोनों बार वो 1904 में जीतने के बाद वो मुख्यमंत्री बने।
यहाँ के महाराष्ट्र के। तो देवेंद्र फडणवीस की ये सीट रही है। उसके बाद यहाँ पे पिछले इलेक्शन में यानी 2019 में पहली बार, दशकों बाद, 1985 के बाद पहली बार 2019 में कांग्रेस की वापसी हुई इस सीट पे, और 6000 वोट से कांग्रेस के विकास ठाकरे जीत कर आए, जो अभी इस वक्त उम्मीदवार भी हैं, सिटिंग एमएलए हैं और उम्मीदवार भी हैं। तो इस लिहाज से ये बड़ी रोचक सीट है। कांग्रेस इस सीट को रिटेन करती है तो ये माना जाए कि कांग्रेस का विदर्भ में कब्जा जो है वापस होगा, और अगर कांग्रेस इस सीट को रिटेन नहीं करती है तो इसका असर हम बाकी सीटों में भी देखेंगे। अब जैसे देखें तो देवेंद्र फडणवीस पिछली बार उम्मीदवार थे इसी सीट से, लेकिन इस बार वो यहाँ से उम्मीदवार नहीं है, तो कहीं ना कहीं उन्हें पहले से ही संकेत मिल रहे थे कि उनके हाथ शायद जीत ना लगे। नहीं, उन्होंने सीट पहले ही बदल दी थी। 2004 में आखिरी बार विधायक यहाँ से थे, उसके बाद वो अपनी सीट पर चले गए। लेकिन विदर्भ की राजनीति बड़ी रोचक है, और यहाँ जो मुद्दे हैं, यहाँ पे देखिए 11% बुद्धिस्ट जो अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट हैं। कल रात हम लोग लाइव यहाँ से कर रहे थे दीक्षा भूमि से, तो वो जो डॉक्टर अम्बेडकर ने जो कन्वर्ट किया बुद्धिस्ट को, दलितों को, वो बड़ी संख्या इस वक्त है महाराष्ट्र में, वो 11% है। और वो इसलिए राहुल गांधी का जो संविधान वाला नारा था, संविधान बचाओ वाला, वो लोकसभा में चलता है, और लोकसभा में कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आती है। क्या संविधान का नारा इस वक्त भी चल पाएगा? संविधान खतरे में है। अगर ये नारा चलता है तो कांग्रेस अपनी लोकसभा वाली जो परफॉर्मेंस है उसको विधानसभा में रिपीट भी कर सकती है। तो इसलिए 11% जो बुद्धिस्ट हैं यहाँ पे, वो बड़ा रोल प्ले करेंगे। तो अब ये तो देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस इस चुनाव में वापसी करती है दोबारा, या बीजेपी बाजी मार लेती है, क्योंकि दोनों के बीच में ही बात करें महायुति या एमवीए की, तो दोनों के बीच में ही कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि कौन जीत ले, किसके हाथ जीत लगती है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव महाराष्ट्र। नमस्कार।